नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रत्यक्षा। आज का मुद्दा बॉलीवुड से जुड़ा एक बड़ा विवाद है जिसमें एक्टर रणवीर सिंह को लेकर इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। दरअसल हाल ही में फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने की खबरों के बाद मामला और गर्म हो गया है। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के संगठन FWICE की ओर से उनके खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन का निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत सदस्यों से कहा गया कि वो रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम न करें। FWICE के इस निर्देश के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में घमासान शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे की तह तक जाने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और हमारे सहयोगी रोहित पांडे मौजूद हैं। तो पंकज जी, आखिर ये पूरा मामला है क्या? थोड़ा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। प्रत्यक्षा, ये डॉन 3 का अनाउंसमेंट आज से 2.5 साल पहले हुआ था जी। अब चूंकि 2.5 साल पहले रणवीर सिंह उतने हिट एक्टर नहीं थे, तो फरहान अख्तर को भी लग रहा था कि जाने दो यार, अब इसके जगह पे ये चला जाए ताकि किसी दूसरे बड़े स्टार को लेके बना ले। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच रिलीज हो गई धुरंधर, और धुरंधर सुपर डुपर हिट हुई, धुरंधर 1 और धुरंधर 2। अब फरहान अख्तर को लगा कि अरे बा, अभी तो इसका मार्केट चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम शूटिंग करने वाले हैं, तुरंत शुरू करें। तब तक रणवीर सिंह ने क्या किया था, अपना डेट बहुत सारे लोगों को दे चुके थे, क्योंकि अब इनका डिमांड हो गया तो वहां डेट का बहुत बड़ा इशू रहता है। अब फरहान अख्तर गए ये यूनियन के पास कि देखो हमको डेट नहीं दे रहा है, सब कुछ हो गया है, प्री प्रोडक्शन सारा मेरा खर्चा हो गया है, ये सब करके। अब आपको उर्दू वुड का लॉबी तो पता ही है। अब सबने डायरेक्ट पहले ही स्टेप में यह कर दिया कि हम रणवीर सिंह का बैकआउट करते हैं। अगर यही पैमाना आपने सारे स्टार्स पे लागू किया होता तब कोई आपत्ति नहीं थी मुझे। लेकिन 2 कारण है रणवीर सिंह के ऊपर पहली बार में ही बैकआउट या असहयोग जो भी बोले। अगर रणवीर सिंह किसी बड़े बाप की औलाद होता, अगर इसका बाप दादा अगर बॉलीवुड में कुछ बड़ा होता, तो क्या यही पहले बार में ये बैकआउट कर सकते या अशोक पंडित वगैरह जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं करते, क्योंकि वहां नेपोटिज्म चलता है। और दूसरी बात ये कि बम तो लियारी में फूटे थे, लेकिन किसी का जला था जुहू से बांद्रा के बीच में, और ये सच्चाई है बॉलीवुड का। मैं तो इसे उर्दू वुड बोलता हूं। देशभक्ति फिल्म कैसे बना लिया और देशभक्ति फिल्म इतनी हिट कैसे चली गई। और ये आज की कहानी नहीं है। सन्नी पाजी जो सनी देओल हैं, इन्होंने क्या किया कि जब बनाया वो एक फिल्म आई थी, अरे जिसमें ऊर्जा काले कामा वाला था गाना, बॉर्डर नहीं, अरे अमीषा पटेल के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसमें वो पाकिस्तान में घूस के हैंडपंप उखाड़ते हैं। बॉर्डर ही तो थी वो। नहीं, बॉर्डर तो लड़ाई वाली फिल्म थी। खैर वो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे रिकॉल आता है मैं बता देता हूं। वो बॉर्डर सेना वाली फिल्म थी। ये क्या ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो जाते हैं पाकिस्तान। अशरफ अली वो धर्म परिवर्तन वगैरह पे वो था। एक साइन हाँ, ये वाली तारा फिल्म। सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। हाँ, ये वाली फिल्म। तो ये वाली फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा है। उसके बाद इनके साथ भी यही काम किया था कि पाकिस्तान में घुस के हैंडपंप कैसे उखाड़ सकता है, और फिर वो धर्म परिवर्तन वाला वो अशरफ अली को ऐसे कैसे बोल सकता है। गदर मचा दिया तो उस था, वक्त गदर फिल्म थी ना वो। गदर, हाँ, गदर एक प्रेम कथा। तो उस फिल्म के बाद सन्नी पाजी को भी बैकआउट किया था इन लोगों ने। तो एक खास तरह की फिल्म आएगी जिसमें अगर आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अगर हिंदुस्तान को अपर हैंड दिखा रहे हैं, और अगर वो फिल्म सुपर हिट कर गई तो बॉलीवुड में बहुतों की बहुत जलती है। तो पंकज क्योंकि जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह के खिलाफ ये जो माहौल बन रहा है, इसके पीछे क्या कोई इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है? बिल्कुल इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है। ये खान गैंग है इसके पीछे, एक लाइन में। अच्छा, फरहान अख्तर नाम समझ में नहीं आ रहा है क्या? जावेद अख्तर का बेटा है ये। और इन लोग की अपनी लॉबिंग चलती है। ये सारा खान है, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, पता नहीं कौन कौन खान है, उल्टा पुल्टा खान। इन लोगों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया, आज तक पता नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, जांच के जांची होती रह गई। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में इन खान लॉबी के बारे में नहीं सुना है? सब किसी ने सुना है। और ये रणवीर सिंह कौन है? खान लॉबी में नहीं आता रणवीर सिंह। ये रणवीर सिंह है, इसका कोई बाप दादा नहीं था बॉलीवुड में। अगर आप हिंदू हैं, फिर भी अगर आपके जैसे आप राकेश रोशन के बेटे हैं, तब तो ये लॉबी आपको कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आप ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपने दम पे यहां आए हैं,
और फिर आपकी फिल्म अगर बहुत बड़ी हिट हो गई और अगर वो फिल्म खास करके मुसलमानों को क्रिटिसाइज कर रही है और मुसलमानों को क्रिटिसाइज ना भी करे लेकिन अगर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है तब तो आपकी लंका लगनी है। फिर कोई ना कोई बहाने से ये करेंगे। और मुझे तो हैरानी हुई कि देर कैसे हो गया, ये तो और पहले होना चाहिए था। मुझे लगता है कि देश में बदला हुआ माहौल देख के इन लोग भी थोड़ा सहम गए हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट किया। तो रोहित सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बॉलीवुड और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में इतना फर्क क्यों है? देखिए, फ़र्क के कई कारण हैं। सबसे पहले तो साउथ वाले जो होते हैं वो अपने कल्चर से जुड़े होते हैं जी। वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि मंदिर में जाने से आपकी समस्या हल नहीं होगी, दूसरी जगह जाओगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। वो अपने कल्चर से जुड़े हैं। वो अपनी फिल्मों में भले आप कह दें कि इतनी मार धाड़, इतना वीएफएक्स जीएफएक्स दिखा देते हैं कि कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन वो अपने कल्चर से अलग तो नहीं जाते। सबसे बड़ी बात ये होती है। बॉलीवुड में आप आइए तो बॉलीवुड में मैं जिक्र करूंगा, अमिताभ बच्चन का ही मैं नाम लूंगा। फिल्म आई 786 थी या दीवार थी। वो मंदिर जाते हैं तो वहां का प्रसाद लेने से मना कर देते हैं, माला कर देती है। मंदिर में जाते हैं तो उल्टे सीधी बातें करते हैं। लेकिन 786 का बिल्ला लगा लेते हैं तो उनकी जान बच जाती है गोली लगने के बावजूद, आकर वो 786 के बिल्ले पे लगती है। तो मतलब किस तरीके से बताया जाता है। एक घर ऐसे जहां पर एक बच्ची हिंदू है, फिल्म में दिखाया गया, और उस घर की पूरा पद्धति क्या रही होगी, 10 11 12 साल में बच्चा क्या सीखा, घर में पूजा पाठ हो रही, लेकिन उसके घर में कोई तबीयत खराब होती है तो वो नमाज पढ़ने लगती है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस धर्म को मानने वाले हो आप फिल्म में दिखाने लगते हो कि नमाज पढ़ रही, नमाज से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आरती से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब ऐसे ही फिल्म एक आई रॉकस्टार, उसमें आप देखिए जब तक मंदिरों में भाई साहब रहते हैं तब तक उनका कुछ भला नहीं होता, लेकिन निजामुद्दीन आ जाते हैं, निजामुद्दीन में 1 महीने रहते हैं, कुन फाया कुम गा जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, रॉक स्टार हो जाते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में हरिंदर सिक्का एक हैं, भारत के पूर्व सैनिक रहे हैं, सेवा की है भारत की, और बॉलीवुड में अब उनकी फिल्में, उनकी किताबें भी बन रही हैं। राजी फिल्म बनी। राजी फिल्म में इसी तरीके से जब उन्होंने दी फिल्म, पूरी तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी गई। मेघना गुलजार को उन्होंने फिल्म दी, मेघना गुलजार ने पूरा मामला ही बदल दिया, पाकिस्तान को सॉफ्ट दिखा दिया। अभी मैंने उनका हरिंदर सिक्का का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा मतलब कि इतना सॉफ्ट हो गए पाकिस्तान के लिए कि अब क्या ही बताऊं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि ये हो गई गलती, गुलजार साहब से अच्छी बनती थी, तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को फिल्म दे दीजिए। मैंने दे दिया, लेकिन उन्होंने तोड़ मरोड़ कर दिया। तो ऐसे बॉलीवुड में इतिहास रहा है। और साउथ की अगर आप बात करेंगे, उनका कंटेंट की आप कितनी भी क्रिटिसिज्म उनके कर लीजिए, लेकिन वो अपने कल्चर से जुड़े होते हैं। रामचरण आपको जब दिखेंगे तो वो अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए मंदिर पहुंचेंगे तो वो जूता कितनी दूर उतार के आते हैं वो सब आप देखते हैं। यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ तो शुरुआत से ही क्या दिखा दिया गया, शुरुआत से ही दिखा दिया गया कि ब्राह्मण और राजपूत चोर हैं, डकैत हैं, चाचा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो बॉलीवुड का ये हमेशा से रहा है। और अगर पंकज जी ने जैसे कहा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दिया, तब फिर तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। पंकज जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपने कहा कि बहुत पहले ये बाइकआउट शुरू हो जाना चाहिए था। हुआ। विवेक अग्निहोत्री को कौन फिल्म दे रहा है? कश्मीर फाइल्स बना के उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर कौन पूछ रहा है? द जयपुर स्टोरीज को कौन पूछ रहा है? द जैसलमेर की स्टोरी कौन पूछ रहा है? अजमेर फाइल्स को कौन पूछ रहा है? उनके जो फिल्में की, जो डायरेक्टर रहे, उन सबका तो बाइकआउट ही है मौन रूप से। पंकज जी, एक बात और है प्रत्यक्षा, एक बात और है कि बॉलीवुड कैसे शुरू हुआ भारत में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्टार्ट जब हुआ ना, तो शुरुआत में हीरोइनें नहीं मिलती थी, तो इन लोगों ने शुरुआत में फिल्म बनाने के लिए तवाइफों का इस्तेमाल किया। और आपको बहुत सारे लोग उस वक्त मिलेंगे, मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाद में उनके बाल बच्चे भी हीरो हीरोइन हो गए। तो जब तवाइफ आएगी तो ज्यादातर उसमें से मुस्लिम थी उस वक्त। और फिर जो हीरो था वो पाकिस्तान से आया हुआ था, जो पार्टीशन के बाद, जैसे दिलीप कुमार, यूसुफ खान है लेकिन वो दिलीप कुमार बन गए हैं। और उस वक्त के तमाम आप हीरोज को देखिएगा, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर हो या कपूर फैमिली है, तो एक तो जहां से आए थे, एक नोस्टैल्जिया होता है कि हमारे बाप दादा वहां रहे थे, बचपन की यादें, तो वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने से बचते हैं। दूसरा जो हीरोइन है वो मुस्लिम है, तवाइफे हैं, तो वहां से ये शुरू हुआ उर्दूवुड। और फिर जैसे ही पहला पड़ाव पार किया तो आ गए सलीम जावेद। ये जावेद अख्तर, जिनका ये बेटा फरहान अख्तर, जिसके बारे में बात करें, सलीम जावेद ने क्या दिखाया? अगर तुम्हारे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। अब वो अमिताभ बच्चन एक चादर ओढ़ के आ रहा है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, मारो गोली नहीं मरेंगे हम।
उसके बाद फिर ये दिखाया कि पूरे गांव में कहीं बिजली नहीं है, सब टट्टू से घूम रहे हैं। लेकिन मैं शोले की बात कर रहा हूं, लेकिन रहीम चाचा अजान की आवाज सुन के कहां गई वो बसंती, मुझे ले चलो नमाज पढ़ने के लिए। अरे जब लाइटें नहीं था तो माइक कैसे बज रहा था वहां पे? लेकिन उस वक्त ये लॉजिक नहीं था। उस वक्त यही पूरे गांव में सबसे नेक आदमी रहीम चाचा रहेगा, और जो गांव का जो पंडित रहेगा वो बलात्कारी रहेगा, और ठाकुर रहेगा वो जुल्म करेगा। ये सलीम जावेद ने लिखा है, और लगातार इन दोनों की इस तरह की फिल्में आई है। बहुत बहुत सोची समझी साजिश वो थी। लेकिन अब फिर बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जब सलीम जावेद जब खत्म हुआ तो ये तीन खान आ गए। बिल्कुल पंकज जी, मैं वही कह रहा हूं, असली दिक्कत रणवीर सिंह से है या असली दिक्कत धुरंधर से थोड़ा फायदा, जैसा कि लेफ्ट गैंग लगाता है कि सरकार को मिल गया। हालांकि आदित्य धर के शब्दों में बात करूं तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी फिल्म की जरूरत नहीं है प्रमोशन करवाने के लिए, 370 राम मंदिर उनका प्रमोशन ऐसे ही कर देते हैं। तो ये ज्यादा दर्द नरेंद्र मोदी बीजेपी से या फिर रणवीर सिंह से रहा है? दोनों तरह की बात है रोहित। देखिए, एक तो बॉलीवुड में हमेशा से ही नेपोटिज्म चलता रहा है कि जो अगर बड़े बाप का बेटा रहेगा, बड़े डायरेक्टर का बेटा रहेगा, प्रोड्यूसर का बेटा रहेगा, हीरो का बेटा रहेगा, तो अपने आप उसको फिल्में मिलती रहेगी। ऋतिक रोशन सारी फिल्मों में फ्लॉप करेगा, सिर्फ राकेश रोशन जो प्रोड्यूस करेंगे या बनाएंगे सिर्फ उसमें हिट करेगा। आप दिखा दीजिए ना, कहो ना प्यारे से लेकर लास्ट तक, क्रिश तक, उसके बाद दूसरा कोई भी डायरेक्टर के साथ वो हिट नहीं किया। लेकिन बार बार लॉन्च री लॉन्च महालॉन्च होता रहा राहुल गांधी की तरह। उसके बाद लेकिन दूसरे हीरो को कभी ये मौका नहीं मिलेगा जो कि संघर्ष करके आया है। अब दिक्कत यह है कि चाहे आदित्य धर हो जाए, या फिर वो कंतारा वाले जो डायरेक्टर हैं वो हो जाए, या रणवीर सिंह हो जाए, ये सब एक ऐसा जनरेशन आया है बॉलीवुड में जो अपने दम पे अपना पहचान बनाया है। अब ये उन लोगों के दर्द की वजह है। अब शाहरुख खान अपने बेटे को प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, आमिर खान का अपना दर्द है, सैफ अली खान का अपना दर्द है। और ये सब कौन है? सैफ अली खान कौन? नवाब पटौदी का बेटा। ये सब जो, और करण जौहर तो बिना नेपो किड्स के फिल्म ही नहीं बनाते थे। आप बता दिए एक भी फिल्म उनका जिसको लॉन्च किया हो किसी बड़े बाप की औलाद ना हो, वो नॉर्मल को यही नहीं देते। और एक मुझे इंटरव्यू याद है कि जिसमें ये विराट कोहली की वाइफ है अनुष्का शर्मा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि रणवीर सिंह के साथ उनकी एक फिल्म आई थी और वो फिल्म हिट हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि रणवीर सिंह जब पार्टी में गए, बॉलीवुड पार्टी में, तो एक बड़े स्टार ने उन्हें कहा था कि इसका क्लास नहीं है, ये हमारे बीच रहने लायक नहीं है। फिल्में हिट है लेकिन उनकी पार्टी में नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ी बाप की औलादे हैं। और ये चलता है बॉलीवुड में। तो एक तो नेपोटिज्म है, दूसरा जो दर्द की वजह है, अब शाहरुख खान एक फिल्म बनाएगा जिसका नाम रहेगा जवान, या इस तरह है ना, जिसमें वो रॉ का एजेंट बना है। वो 1100 रुपए का नोकिया फोन से मार के गिरा देता है फाइटर प्लेन, और वो पाकिस्तान के जासूस से प्यार करने लगा। ये सबको पाकिस्तान के जासूसों से बड़ा प्यार होता है, चाहे वो टाइगर रहे या फिर ये जवान रहे। पता नहीं पाकिस्तान के जासूसों में ऐसा क्या है, प्यार हो जाएगा फिर दोनों मिलकर धरती बचाएंगे, कभी पाकिस्तान के प्रधान। तो ये सब उनका थीम होता था। इस बार रियल फैक्ट्स बताया और बताया कि घुसा हमारा धुरंधर और जाके पूरे लियारी को बर्बाद करके आया और उनकी ऐसे की तैसी बजा दी। तो इन लोगों को पसंद नहीं आया कि हाँ तैयारी है पंकज जी। बिल्कुल। और ये जो खान गैंग है ना, इसको लगा कि अरे यार हम जिससे प्यार करते थे उन जासूसों से, उसके यहां तो ये मार के टपका रहा है अननोन गनमैन बन के, तो ये कैसे मेरे से बर्दाश्त होगा। तो वो जो दर्द था ना, को भी दिक्कत हो रही थी कि ये का बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने तो ये बताया ना कि बम फूटा लियारी में और जली यहां पे जुहू और बांद्रा के बीच में। ये कुछ रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का है। वो जो जानते हैं बॉलीवुड को, मैंने तो करियर की शुरुआत ही बॉलीवुड फिल्मों से किया है, और वहां मैंने देखता था इनकी क्या जलवे यार इन खानों के। और पता है नाम आपसे पूछ के करते तब भी ऐसा दिखता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम पूछ के। जैसे कि कोई मान लिया कि मोहम्मदन अगर रिपोर्टर है तब उसको बड़े स्टार्स बड़ा अच्छे से तुरंत, और लड़की है तब तो तुरंत, मतलब हिंदू लड़की है तो उसको तुरंत इंटरव्यू मिल जाएगा। और हम जैसे देखिए, एक तो गुड लुकिंग नहीं, ऊपर से हिंदू, तो ये कैसे चलेगा। तो वो क्या करते थे कि हम लोग को बहुत मुश्किल से मिलता था, और उन लोग को जैसे सुंदर लड़की कोई रिपोर्टर है खासकर हिंदू, तो लोग आजा देते हैं। ये चलता है, ये सच्चाई है। ये पंकज जी, मैं FWICE के जो निर्देश उन्होंने दिया है उस पर जरा वापस आना चाहती हूँ। मैं ये चीज समझना चाहती हूँ कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन इन्होंने लगाया है, ये जो निर्देश रणवीर सिंह पे लगा है, ये उनके करियर में कितना प्रभावी हो सकता है? कुछ नहीं होने वाला, ऐसी की तैसी इनकी। और ये जो अशोक पंडित है ना, खुद ही फ्लॉप डायरेक्टर है, ये क्या दूसरे को बैकआउट करेगा। और कैसे करके ये पॉलिटिक्स करके इसका अध्यक्ष बना है
ये वर्किंग फिल्म जर्नलिस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया कुछ करके इसका नाम है। इसके मैं संगठन को जानता हूं। ये 2 दिन के बाद देखिएगा खुद ही बोलेगा कि नहीं नहीं वो सॉरी हो गई, गलती करती। अभी तो पब्लिक बैकलैश शुरू हुआ है। ये बैकआउट करेंगे और इनकी दादागिरी है, इनके बाप का राज है क्या? नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास पैसा है, मैं बनाऊंगा फिल्म। एक लॉबी है जो रणवीर बिल्कुल के साथ वो चाहे चंकी पांडे हो या मनोज वाजपेयी, कुछ बयान है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिए गए हैं। और ये चंकी पांडे आता हूं पंकज जी, दिखाएगा। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं सुपरस्टार मनोज वाजपेयी का बयान। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के सभी लोग इस मामले के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पढ़ रहे हैं। हमारे पास इसकी पूरी और विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन एक कलीग और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्य होने के नाते हम यही उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्द सुलझ जाए। चंकी पांडे का यह बयान आया है। चंकी पांडे जो कि अपने वक्त के सुपरस्टार रहे, बांग्लादेश के, तो वो बहुत बड़े स्टार रहे, उनकी फिल्में वहाँ बहुत चली। करियर की शुरुआत में मुझे भी फेडरेशन ने बैन किया था, लेकिन उस दौर के बड़े बड़े सितारे जैसे धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस समय इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और कई फिल्मों में काम कर रहे थे। डॉन 3 विवाद पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। एक बयान और आया है जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, WICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित का। उन्होंने मामले की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को फरहान अख्तर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शूटिंग के लिए यूनिट के रवाना होने से 3 हफ्ते पहले रणवीर ने फिल्म छोड़ दी और ऐसे में हमें बहुत घाटा हुआ है और हम इसीलिए चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। तो पंकज जी ऐसा नहीं है, चंकी पांडे ने तो सच्चाई बता दी कि मुझे जब बैन किया गया तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल चंकी पांडे ने बांग्लादेश में बहुत ऊंचाइयां छुई, इनकी फिल्में वहां बहुत देखी गई। और एक बात आइए, जितना चाहे मनोज वाजपेयी हो, चंकी पांडे हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, इन सबका बैकआउट किया है, लेकिन उन सबको कुछ नहीं फर्क पड़ा। और ये सब सेल्फ मेड लोग थे जो अपने दम पर आए थे। धर्मेंद्र गांव से चल के आए थे, तो मान लीजिए किसी ने समर्थन कर दिया, उसको ही बैन कर देंगे, उसको ही फिल्मों में नहीं लेंगे। भैया कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे? ये पहले बहुत चलता था। पहले ये चलता था कि अरे बाप रे तुमने सलमान के बारे में बोल दिया, अब तो फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। नहीं, अरिजीत सिंह तो यही लाइन होता भी था। काम कर रहा है, सबसे महंगा सिंगर है, अब मुंबई में रहता नहीं, अरिजीत सिंह को फिर से इतना बैकआउट किया कि अभी उन्होंने सिंगिंग लाइन छोड़ दी है। इतना परेशान किया इन लोगों ने। उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ दी, आ गए, बोले कि संगीत मेरा प्रेम है, लेकिन ये घटियापन नहीं हो सकता। लेकिन आप भी जान रहे हैं पंकज जी, अगर वो कलकत्ता में बैठकर बंदा एक गाना साल में गा देगा ना, 300 ज्यादा पैसा लेके आएगा। नहीं, पॉपुलर तो अलग बात। कंतारा के फिल्म के डायरेक्टर थे, उनको इन्होंने बैकआउट किया था। ये आदित्य धर कभी कहानी, अगर वो मिले तो उनसे सुनिएगा, बोले कि अरे आजकल तो कोई भी आके फिल्म बना लेता है, फिल्म बनाना ऐसा है क्या? क्यों? तुम्हारा बाप डायरेक्टर था, तुम बहुत बड़ा बढ़िया डायरेक्टर हो गया। अच्छा, ये फरहान अख्तर है, एक दिल चाहता है बनाया था, उस वक्त हमें ही पसंद आया था, फिल्म अच्छी है। अब फिल्म अच्छी नहीं बना रहे हो, तुम्हारी फिल्म फ्लॉप कर रही है, तो इसमें पब्लिक को थोड़ी ना दोष है। ठीक, तुम रहोगे बड़े बड़े लोगों के सामने, आम जनता से कनेक्ट रहोगे नहीं, और पता चला कि रियलिस्टिक फिल्में कहां से बनाओगे? तो वही शाहरुख खान की तरह बनाओगे, 1100 नोकिया से मार के फाइटर प्लेन गिराने वाले। अब ऐसे ही चलेंगे सिनेमा। ठीक है। तो दर्शकों के लिए यही सवाल है, क्या यह पूरा मामला एक संगठनात्मक अनुशासन का हिस्सा है या फिर इंडस्ट्री के अंदर बढ़ते टकराव की एक बड़ी झलक है? FWICE के फैसले और कलाकारों की प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।